और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो भाई, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के लिए, 2024 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th का कट ऑफ क्या होगा। क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान हैं और कई सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये जान लो कि भाई ये कट ऑफ होता क्या है। कट ऑफ होता है कि वो मिनिमम मार्क्स जिस पर आपको जितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये डिसाइड कैसे होता है? डिसाइड होने का बहुत सीधा सा रूल है कि जितनी टोटल सीट्स होती हैं, ठीक है, जितनी टोटल सीट्स होती हैं और जितने बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, जितने बच्चे एग्जाम में एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनको उनका जो रेशियो होता है ना, वही कट ऑफ होता है। अब देखो, पेपर का लेवल भी इस पे बहुत ज्यादा मायने रखता है कि पेपर का लेवल क्या है। जैसे बहुत बार पेपर ऐसा होता है कि बहुत इजी आ जाता है, तो बहुत इजी आ जाता है तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है, तो वहां पर जो कट ऑफ होती है वो नीचे हो जाती है। भाई देखो, एक बहुत सीधी सी चीज समझ लेना कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और आपने पूरे साल भर ईमानदारी से तैयारी की है और आपने की भी है, लेकिन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, आपके कुछ क्वेश्चन मैथ्स में गड़बड़ हो गए, कुछ क्वेश्चन आपका साइंस में। इस बार का मैं मान सकता हूं कि मैथ का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई लेवल का था। वो इसलिए हाई लेवल का किया जाता है क्योंकि जो बच्चे पढ़ के गए ना, जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो रटे रटाए होते हैं, वो चीजों को रट के और पहुंच जाते हैं एग्जाम देने। लेकिन तो उनके लिए अगर इजी आएगा तो भैया इजी उनके लिए भी आएगा जिन्होंने कम पढ़ रखा है, और जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा है उनके लिए भी वो इजी हो जाएगा। तो वहां पर एडमिशन लेने में उनको प्रॉब्लम होगी। अभी आप अगर देखो सिलेबस, तो ना तो 9th का कुछ था, ना ही क्लास 6, 7, 8 का कुछ था। सॉरी, 6, 7 का, 8th का पूरा सिलेबस क्लास 8 से ही रिलेटेड था। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आप इन चीजों पर खास ध्यान रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, और देखो मैं बात कर लेता हूं कि जिन्होंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं उनके सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। पूरी तरह से उम्मीद न छोड़े। अभी मैं कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूं। कट ऑफ देखिए, उसके बाद बताइएगा। जैसे अगर हम बात करें पिछले साल के कट ऑफ की, तो काफी सारे बच्चे, देखो 4 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक होती है जनरल, एक होती है ओबीसी, एक होता है एससी और एक होता है एसटी। ये 4 कैटेगरीज बनती हैं। 4 कैटेगरीज में ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जनरल का मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, वो सामान्य वर्ग। और ओबीसी का मतलब होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। ये आपको पता होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि फॉर्म में ये डिटेल मांगी जाती है। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति। और जो एसटी होते हैं वो उनको बोला जाता है, ठीक है, उनको अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अब देखो यहां पर, अब इनके कटाव की अगर हम बात करें तो एक चीज जान लो कि जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा था, आपने साल भर पढ़ाई की है और कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको लगा कि सर ये तो बहुत टफ था और ये मेरे बस की बात नहीं थी, तो भैया एक बात जान लो, अगर वो आपके बस की बात नहीं थी ना, तो वो किसी के बस की बात नहीं थी। तो जब भी कट ऑफ बनेगा ना, तो उन मार्क्स को, उन क्वेश्चंस को किनारे कर दिया जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके लेवल के है ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चों ने किए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि किया नहीं होगा। कुछ बच्चों ने जो कि गॉड गिफ्टेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उन्होंने कर भी लिया होगा। लेकिन जो सामान्य सा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई करके एग्जाम देने गया है, ठीक है, वो अपने बलबूते पर सारी चीजें कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसने वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया होगा। अगर हम बात करें कि भैया हिंदी में, तो हिंदी के 15 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही इजी थे। तो मतलब अगर हम मान लें कि अगर एक बच्चा जिसने दिमाग लगाया होगा, मतलब जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी, उसने कुल 14 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए होंगे। 14 क्वेश्चन उसके सही होंगे जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश 15 मार्क्स की थी। इंग्लिश में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो आसान ही पेपर था, तो इसमें भी 13 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जो कट ऑफ होती है आपकी, वो आपके 3 सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, मैथ, साइंस और हिंदी और इंग्लिश में से जिसके आपके मार्क्स ज्यादा होंगे उस पे, ठीक है। अब आती बात मैथ्स का लेवल बहुत हाई था, है ना। मैथ्स में मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे
6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करना बहुत ही मुश्किल था, मतलब शायद वो आपके लेवल के ही नहीं थे। तो अगर हम मैथ के वो 7 क्वेश्चन घटा दें तो 35 में से कम आपके 27 से 28 नंबर, तो आपके 28 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अगर नहीं है, चलो हम मान लेते हैं 28 नहीं मानते, तो हम मान लेते हैं कि आपका 26 से 28 मार्क के बीच में होगा। कुछ का 26 होगा, कुछ का 27 होगा, कुछ का 28 होगा। वहीं पर साइंस का अगर लेवल देखो तो मेरे लाल साइंस का लेवल भी मॉडरेट लेवल का था, यानी 35 में से अगर आप 35 क्वेश्चन देखो तो 35 में से आपके 30 से 32 क्वेश्चन सही हो सकते थे। लेकिन हम ये मान लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो सिलेक्शन होता है ना जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो ऐसे बच्चों का होता है जो कि पूरी तरह से मतलब कह सकते हो कि वो क्रीम है। हाँ, उनको नवोदय विद्यालय उनको सेलेक्ट करता है, उनको मतलब वो पहले से ही डेवलप है, उनको और नरिश करता है और उनको अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करता है ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। नहीं तो कितने सारे बच्चे हैं जो कि फॉर्म भर देते हैं और साल भर पढ़ाई भी नहीं करते। इन 2-3 दिनों में देखो, जो क्लास जब एग्जाम आने वाला था तो 2-3 दिनों का हाल देख लो कि कितने सारे बच्चे तैयारी करने वाले आ गए थे। वो साल भर कहां थे जो बच्चे साल भर थे? अब देखो, जो बच्चे साल भर थे, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि जो बच्चे साल भर थे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 2025 में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए राय यही रहेगी कि वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आपकी जान पहचान में कोई बच्चा है, कोई आपके रिलेटिव में कोई है जो इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करेगा, क्लास 6 की, 9th की या 11th की, तो भैया उसको चैनल के बारे में बता देना, ये वीडियो सेंड कर देना। ठीक है ना, कोई भी वीडियो अपने चैनल की सेंड कर देना उसको, बता देना सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, खैर चलो, ये तो बात हो गई हमारी आपकी। तो यहां पर अब इतनी चीजें हो गई। अब यहां से अगर हम डिसाइड करते हैं तो हम यहां पर थोड़ा सा 13 to 14 कर लेते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम 12 to 13 कर लेते हैं। ठीक है, इतने मार्क्स। अब देखो, जो यहां पर कट ऑफ बनी, कट ऑफ अगर देखो तो 3 मार्क्स के लेके, 3 सब्जेक्ट के आपको लेकर चलने हैं, 4 के चारों गणित 3 सब्जेक्ट के लेके चलने हैं। तो यहां पर 30, 26, देखो 30, 26 और ये 13 यानी 13 मार्क्स, ये प्लस करो। 6, 3, 9, 3, 2, 5, 1, 6 यानी कि 69, 3, 2, 5, 1, 6 यानी 69। ठीक है, 69। अब हाईएस्ट नंबर जोड़ लेते हैं भाई, यहां पर हो जाएगा हमारा 14, उसके बाद 28 और 32, तो 8, 2, 10, 4, 14, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 74 यानी जो आपका कट ऑफ होगा, ठीक है, जनरल के लिए। अब देखो, ये मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है। जितने भी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको पता होगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, है ना, नहीं तो करोगे क्या मेरा थोबड़ा देखकर। तो देखो, अब यहां पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे मैंने यहां पर कट ऑफ आपकी निकाली है। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी कट ऑफ 69 to 74 होगी, यानी 69 to 74 के बीच में अगर वो है तो समझ लो कि बच्चा वो सिक्योर है। लेकिन आप फिर मैं वही बात कहता हूं कि भाई वहां पर डिपेंड करती है बात कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके जिले में कितनी सीट्स हैं। अगर यही हम ओबीसी की बात करें तो 1-1, 2-2 नंबर माइनस कर लो, यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो होगी 67 to 72। ठीक है, 67 to 72। वहीं एससी एसटी की कट ऑफ जो होगी वो 5 नंबर घटा लो। ठीक है, 5 से 10 नंबर घटा लो, यानी इनकी जो कट ऑफ होगी वो हम मान लेते हैं, इनकी जो कट ऑफ होगी वो 5 नंबर घटाओ, यानी 62 to 69। ठीक है, 69 नहीं करते हैं हम, 67 करते हैं। ठीक है, 67 यानी 7, 2, 5 नंबर का अंतर आएगा। अब इसके नीचे एसटी वालों में, उसमें भी 5 नंबर आप कम कर लो, तो यानी यहां हो जाएगा आपका 57 to, ठीक है, 57 to 62, 57 to 62 ऐसा कुछ कट ऑफ होगा आपका। और चाहे कम कर लो, यहां 62 ना करके आप चाहो तो यहां पर ये 61 मान सकते हो, और यहां पर आपका 62 से 67, चलो ये ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। देखो, यहां पर जनरल जो बच्चा है वो अगर 69 से 74 के बीच में है तो वही सिक्योर है। ओबीसी का कोई बच्चा है 67 से 72 मार्क्स अगर उसके हैं तो वो सिक्योर है। ठीक है, वहीं पर अगर अनुसूचित जाति का कोई बच्चा है तो 62 से 67 मार्क्स के बीच में है तो वो सिक्योर है, और वहीं पर एसटी का जो बच्चा है वो 57 से 61 मार्क्स के बीच में तो सिक्योर है। ठीक है, ये हो गई भैया ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये।
अब यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे ज्यादा किया है, उसके बाद ये बात होगी कि इससे ज्यादा किया था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हम मान लेते हैं कि भाई आपका जो स्कूल है, आपके कॉलेज में मान लेते हैं कि कुल 3 सीट है। अब उसमें से कोई बच्चा है जो कि 60 मान लेते हैं कोई बच्चा है जो 71 मार्क्स पाता है, ठीक है। कोई बच्चा है जो कि 72 मार्क्स पाता है, कोई बच्चा है 73 मार्क्स पाता है, कोई बच्चा है 74 मार्क्स पाता है, ठीक है। अब मान लो ये 4 बच्चे हो गए। अब यहां पर देखो तो 3 ही सीट है, तो भाई 3 की सीट पे कौन से एडमिशन होंगे? ये पहले के 3 72 73 74, यानी ये 71 वाला बच्चा बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सीट्स ही कम है मेरे लाल, वहां पर सीट्स ही बहुत ही कम है, ठीक है। तो जितने भी लोग कट ऑफ के बारे में ये बता रहे हैं कि भाई कट ऑफ जो होगा वो 90 के प्लस जाएगा, कट ऑफ जो होगा वो 80 के प्लस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पेपर का लेवल है भैया। यहाँ पर टीचर से भी जब पेपर को सॉल्व करना शुरू किया तो थोड़ा उनको भी छकाया। ऐसा नहीं कि जो अगर हम टीचर हैं तो हम पूरी तरह से हम तुरंत लगा के हम 15 मिनट में पेपर को सॉल्व कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टीचर्स को भी टाइम लगा। तो अगर टीचर्स को टाइम लग रहा है मेरे लाल, तो इसका मतलब है कि पेपर का लेवल हाई था, और अगर पेपर का लेवल हाई था तो इसका मतलब इसकी जो कट ऑफ होगी वो ऐसी कुछ, यानी कि इतनी ही डाउन होगी। बात आ गई समझ में सभी को? थोड़ा सा टेंशन कम हुआ? सभी लोग बताना। अब जिनका जिनका इसके बीच में आ रहा है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भैया किसका किसका इनके बीच में आ रहा है, कौन कौन बच्चे हैं जो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो चलो, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका सिलेक्शन इन कट ऑफ के बीच में है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि क्लास 11th में फिर से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और फिर से श्रवण सर आपके पास होंगे आपकी क्लास 11th की प्रिपरेशन के लिए। और शायद जब तक आप 10th में पहुंचो तब तक अपना एसजी कॉन्सेप्ट का एम्पायर कुछ ज्यादा बढ़ चुका हो, अपने पास कुछ कंप्यूटर हो सकता है हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हो जाए। फिर भी अगर नहीं भी होते हैं तो श्रवण सर अकेले ही काफी है आपके लिए। जितना हो पाएगा उतनी मेहनत करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आगे की पढ़ाई में मन लगा के जुट जाओ। जिनका इनके बीच में नहीं है, अब उनका टारगेट कौन सा होगा? उनका टारगेट होगा अब बोर्ड, क्लास 10th का बोर्ड। तो क्लास 9th ईमानदारी से पढ़ना, क्लास 10th ईमानदारी से पढ़ना, और क्लास 11th में फिर से हम नवोदय की तरफ धावा बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। जिसने भी जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, चैनल पे नए होंगे तो भैया जाके पढ़ लिया को सब्सक्राइब कर लेना। जो अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9, 10th हम लोग वहां पर मैथ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोगों ने पढ़ा उससे भी बढ़िया हम लोग एकेडमिक की पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ तो रिकॉर्डेड क्लास भी थी, वहां पे हम लोग सब कुछ लाइव में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर बच्चों, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर पढ़ लिया पर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। बाकी रिजल्ट की जो टेंशन छोड़ देना, रिजल्ट जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपका रिजल्ट आ गया है।